बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। तो इसी दुआ के साथ आज हम पकाएंगे दाल और अंडा। तो हमारे नज़दीक एक ढाबा है, वहाँ दाल और अंडे की रेसिपी बहुत ही फेमस है और वही रेसिपी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगा। तो ढाबे पर सारी दालें तकरीबन पकी होती हैं, लेकिन अंडा जो है वो आर्डर के मुताबिक लगता है। ज़्यादातर ये रेसिपी होटल या ढाबे पर बनाई जाती है, लेकिन आज हम रवायती अंदाज के साथ घर पे बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अल्लाह नबी का नाम लेकर कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई में शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम अंडे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा नमक जायके के मुताबिक। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अंडा शामिल करेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंडा कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो अब उसी कुकिंग ऑयल में हम शामिल करेंगे प्याज़ों को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज़ों को इतना फ्राई करेंगे कि इनमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो जितनी देर में प्याज फ्राई होता है उतनी देर में हम दाल को अच्छी तरह पानी से धो लेंगे। तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे दाल में और 3 से 4 मिनट इसी पानी में भिगो के रखेंगे। अब हम जो है सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज बिल्कुल फ्राई हो गया है। सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो है हम ऐड कर देंगे। तकरीबन थोड़ा सा फ्राई करेंगे इनको भी। तो माशाल्लाह देखें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक जायके के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो अब ढाबा और होटल का मुकम्मल जायका है, इसलिए हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम शामिल करेंगे दाल। अच्छी तरह जो है दाल की बुनाई करेंगे। और मौसम भी बहुत खुशगवार है अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी बनाने का बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी आज की पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है दाल का खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और दोबारा से बुनाई करेंगे अच्छी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल बहुत ही अच्छी फ्राई हुई है। अब इसमें हम अंडे शामिल कर देंगे। यकीन माने बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ढाबे पर हम बैठे हैं। तो अगर आपको भुनी हुई दाल पसंद है तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और शोरबा बनाएंगे। और ढककर तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ढाबा स्टाइल में दाल अंडे की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आज की हमारी कैसी लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और साथ ही शामिल कर देंगे गरम मसाला।
अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होटल और ढाबे का जायका आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त दाल अंडा तैयार हुई है। तो यही थी हमारी आज की रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।